जिसके ताबे दश्त व दरिया और समंदर हो, जमीन जिसके हुक्म की पाबंद हो, चरिंदो परिंद जानवर और दरख्त सभी जिसके ताबेदार हों, जमीन पे जो खुदा का नायब हो, जो मस्जूद मलाइक हो, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला हो, उसे इंसान कहते हैं। ये किताबों में पढ़ा, उलमा कराम से सुना, लेकिन जिसने सहरा और समंदर पर हुक्मरानी करके दिखाई, जिसके हुक्म पर लरसती जमीन ठहर गई, सूखा दरिया जिसके खत से जारी हो गया, जिसकी चादर से दहकती आग ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख ले, जो कहे या सारियतुल जबल और सारिया सुन ले, हुक्म पर अमल करें और फतहयाब हो, उसे कामिल मुकम्मल अकमल मुराद नबी दामाद अली शहीद मिंबर व महराब अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम इमाम आदिल फारूक आजम साबिकीनुल अव्वलीन अशरा मुबशरा के बज़्म नशीन मुहद्दिस कुरान फातिह रूम व ईरान हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आलम का सबसे कामयाब फातिह जिसकी शख्सियत कुफ्र पर लर्ज़े बरंदा। आज इस अजीम शख्सियत की शहादत का दिन है। उनकी जिंदगी ऐसी कि खुद रसूल खुदा ने दामन दुआ फैला कर मांगा। शहादत हक की गवाही ऐसी कि फरिश्तों ने भी जश्न मनाया। आप वो सहाफी जिसने सबसे पहले ऐलानिया इस्लाम कबूल किया। आप ही के कबूल इस्लाम पर पहली बार मुसलमानों ने ऐलानिया नमाज अदा की। आपने ऐलानिया हिजरत फरमाई, तवाफ काबा किया और कुफ्फार को चैलेंज दिया कि ये मत सोचना कि उम्र छुप गया है या भाग गया है, मैं हिजरत कर रहा हूँ। जिसे अपने बच्चे यतीम और बीवी को बेवा करवाना हो वो आकर मुझे रोक ले। आपने जब इख्तिदार संभाला तो ऐलान फरमा दिया कि मेरी जो बात भी काबिल एतराज हो मुझे उस पर सरेआम टोक दिया जाए। आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आपने रियासत मदीना को रियासत की शक्ल दी, बैतुल माल कायम किया, अदालतें बनाई, काजी मुकर्रर किए, फौजी दफातर तरतीब दिए, फौजी छावनियां कायम की, जेल खाना जात और पुलिस का महकमा बनाया, मर्दमशुमारी करवाई, मुल्क की पैमाइश का कायदा जारी किया, नहरें खुदवाई, रजाकारों की तनख्वाहें मुकर्रर की, कूफा और बसरा और काहिरा जैसे शहर आबाद करवाए। आज हमारे हुक्मरान किसी एक मंसूबे का संगे बुनियाद रख दें तो क्रेडिट लेते नहीं थकते हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर किसी सताइश के काम अंजाम दिए। आज हम बेनजीर कार्ड और एहसास प्रोग्राम से गरीबों की जिंदगी बदलने की बातें करते हैं। आज से 1400 साल कबल हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु गली कूचों में गश्त करके गरीबों की खबरगीरी किया करते थे। एहसास जिम्मेदारी इतनी थी कि फरमाते थे कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी प्यास से मर जाए तो उसकी जवाबदेही मुझसे होगी। आज तोशा खाना और लंदन की मनी ट्रेल मांगने पर हुक्मरान गुस्से में आ जाते हैं, इसको सियासी इंतकाम करार देते हैं, लेकिन दौरे उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु में सब मुसलमानों में बैतुल माल का कपड़ा तकसीम किया गया। कपड़ा इतना था उससे तवीलुल क़ामत शख्स का कुर्ता नहीं बन सकता था, और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु दराज कद थे। जब लोगों ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को उसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए देखा तो खड़े हो गए और सवालात शुरू कर दिए। ऐसे में आपके साहबजादे आगे बढ़े और वजाहत दी कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है तो उनका कुर्ता बना है। वक्त के खलीफा ने वजाहत पेश की, लेकिन आज अगर हमारे हुक्मरानों से सवाल हो जाए तो कहते हैं पूछने वाले की हिम्मत कैसे हुई, पथराव करवा देते हैं, इदारों पर डंडे चलवा देते हैं। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु सियासत, इमामत, फौजी क़यादत के ही माहिर नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको आपके सीने को नूर से भर दिया था। कई मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मशवरा मांगा करते थे, जो मशवरा सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, कुरान करीम की आयत मुबारक इसी की तायीद में नाजिल हुई। अज़वाज मुतहरात के पर्दे, कैदियान बदर, मकाम इब्राहिम पर नमाज, हुर्मत शराब, किसी के घर में दाखिले से पहले इजाजत, तत्हीर सैयद आयशा फातिमा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसे अहम मामलात में सैयदना उमर की राय, मशवरे और सोच के मुवाफिक कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। उलमा व फुक़हा के मुताबिक तकरीबन 25 आयत कुरानी ऐसी हैं जो बराह रास्त फारूक आजम की तायीद में नाजिल हुई हैं। जहां आप मुनाफिकीन के लिए जलाली थे, वहां मोमिनीन के लिए दर्दमंद थे। जिस साल अरब में कहत पड़ा तो आपने कसम खाई कि गोश्त या कोई और लजीज चीज नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि कहत खत्म हो गया और फिर खुशहाली आ गई, लेकिन आपने फिर भी ये चीजें सिर्फ ये सोचकर नहीं खाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो खाऊं और मेरी रयाया में से किसी को ये नसीब ना हो। वल्लाह, काश के नाम उमर इस्तेमाल करके हुक्मरानी का ताज हासिल करने के ख्वाहिशमंद उनकी जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर भी अमल कर लें तो पाकिस्तान का निजाम तब्दील हो जाए। आज नहीं तो कल यकीनन ऐसा होगा।
آج ایک عظیم شہادت کا دن ہے، اس لیے مختصراً شہادت عمر فاروق بھی بیان کر دیتی ہوں کہ نماز فجر کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں 3 وار کیے. آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی. ظالم ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھیں. اس نے اور صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے. اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑا گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا. اور اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ پریشان تھے، جس طرح سے وہ رو رہے تھے کہ جب وہ اللہ رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے اپنی رعایا کے لیے، یہ بھی ایک اپنی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے.